सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत मार्मिक कथा लेके आए हैं। ई देहाती किस्सा है, ननद भौजाई और सास के कहानी बारे में। तो कहानी में सुने कि जौन सास रही बहुत अत्याचारी रही, अपने पतोहे के बहुत सतावत रही, पुराने जमाने की सास रही और बेटिया पतोहे में बहुत अंतर करत रही। कथा बहुते मार्मिक बा। हमका पूरा भरोसा बा कि कथा आप सबका बहुते पसंद आए, लेकिन कथा के आप लोग अधूरा न छोड़िए। काहे जब अधूरा छोड़ देते कथा तो फिर पूरी कहानी समझ में ना आवत, ना ओकर सार समझ में आवे, न रहस्य समझ में आवे। ए नाते कहानी पूरी सुने, कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जौन से कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। यही के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, हसान माई की जय। भैया दीदी, ये कहानी बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जनी बूढ़ा रही। तो बूढ़ा के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो बिटिया रही। बेटवा बिटिया दोनों ब्याह हो चुका रहा। तो बिटिया अपने ससुराल में रही और बेटवा ब्याह हो चुका रहा तो पतोह घरे में रही। तो तीन फरानी घरे में रहत रहे। तो पतोहिया जोन रही बहुते संस्कारी रही, अच्छे घराना के रही। तो अच्छा काम सीखे रही भाई, कोई महतारी अच्छा संस्कार सिखाए के भेजे रही। तो सारा दिन अपन घर के काम करे, साफ सफाई करे, खाना पीना बनावे, कपड़ा लत्ता धोवे, सास के अपने पति के चौका बर्तन सारा काम करे। और रात में जब सोवे जात अपने सास के गोड़ मीजे बिना कबहू ना सोवे जात रही। और वहीं पे जौन उनके ससुइयऊ रही वो बहुते दुष्ट रही, मतलब बूढ़ा जौन रही बहुते दुष्ट रही। तो वह अपने पतोहे बहुत सतावत रही। उनके दिमाग में धारणा बैठी रही कि पतोह जौन होती खाली नौकरवन की ना काम खटे खातिर आवत ही और उनका इज्जत और मान सम्मान के कोनो जरूरत ना बा, यह धारणा रही। और सारा मान सम्मान बिटिया के लिए खाली होत है। तो जब बिटिया के लिए आया हुए बोलावे अपन तो ओकर बड़ी इज्जत करें, बहुत ओका खियावे पियावे माने दाने, वही अपने पतोहे के ठीक से भर पेट खाना उना देत रही। अब बेटवा कुछ देखत न रहा। बेटवा जब तक घरे में रहे तब तक वो अपन बड़े अच्छे सपने पतोहे के साथे रहे। तो बेटवा जाने भाई हमारा अम्मा तो बहुते जीव दे थी हमरे मेहरारू का। और भाई इतनी संस्कारी रहे उनके पतो कि अपने पति से कब्बा कुछ शिकायत चुगली करते ही ना रही। जैसे कोनो कोनो पतोही होती तो तनिके कुछ होत है झूठो मूठो अपन जोड़ देती कि जौने हमन से अलगे हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन उतनी अच्छी रही कि इतना सतावत रही है ससुइयो तबो कुछ ना कहत रही बेचारी। खाना पीना वह बनवाए लेकिन बांटे परोसे बूढ़ा अपना चली जाए। सबका दे दें बढ़िया बढ़िया झूर झूर दाल नीचे से निकाल दे दें, ओका पानी पानी दे दें और रोटी वोटी भर पेट ना देत रही। अपन खाना पीना जौन दे राशन पानी नाप जोख के पुए देत रही, इतने देत रही सबका पेट भर जाए, इनका ज्यादा न मिले। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा, लेकिन वो बेचारी सारा कष्ट सहते हुए कब्बों अपने जबान से एक शब्द बोले सुनाए। और पतोहिया जौन रही पूजा पाठ में ओकर मन बहुत लागत रहा। उ सवेरे 3 बजे उठ जात रही, नहाए धोए के पूजा पाठ करत रही और सान माता के परम भक्त रही। तो कबो कबो ससुइयो से कहा हे अम्मा कहा तू दूर दूरिये चबुआई दे। तो ससुइयो कहाँ चुप रहती हूँ, फालतू खर्चा करबो दूर दूरिये चबुआई देबू। जब कोनो मनौती तनौती हो तब दूर दूरिये चबुआई जात, कैसे चबुआई जात है। तब पतोहियो बेचारी चुम मार ले का करे। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो कुछ समय बाद पतोहिया का ये पता चला कि वो गर्भवती बा। आज जब ओकरे पेटे में बच्चा का समाचार उनके पति सुने तो भाई उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गए, चला हम बाप बने वाला है। तो एक दिन अपने मेहरारू से कहें कि अब देखा तू महतारी बने वाली हो, हम बाप बने वाला है, खर्चा ज्यादा होए वाला। बाप तक तो घरे रहत रहे भाई, खर्चा बर्चा चलत रहा, खेती बाड़ी लंबी रही। लेकिन अब हमें प्रदेश जाए चाहिए। हम सोचा थे जाई प्रदेश तो कुछ कमाई उमाई। तो मेहरुआ कहेस कि तू प्रदेश चला जाबा तो अब हम भाई गर्भवती है तो तोका घरे रहे चाहिए हमार देखभाल करे खातिर। अब तू प्रदेश चला जाबा, कम से कम संतान पैदा हो जाए, ओकर मुंह देख लिया अपने औलाद के, तब तू जा। अब सीधे उ ना कहे कि बूढ़ा हमें इतना सतावत ही तोरे न रहे बात का आज निकाह करी डराती रही हमारा कहे। लेकिन उनका का पता हमारा अम्मा ऐसे नहीं है भाई। तो कहें तू ना जन तू अब तो खर्चा बा, अब तो का अच्छा अच्छा खाए चाहिए, अच्छा अच्छा पिए चाहिए, सारी व्यवस्था तुहार बहने चाहिए। फिर जब बच्चा होए तब खर्चा लागे, ओकरे बाद जब बच्चा हो जाए तब वो भाई खर्चा बढ़बे करे। तो हम जाई कहूँ नौकरी चाकरी करी तुहार देखभाल खातिर अम्मा तो होइए है। अब बेचारी कुछ ना कह पाए, महतारी उस कहन कहन की अम्मा हम कमाए जाए चाहिए थे, काहे सब जिम्मेदारी बढ़ गई बा। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा जा, कौनो बात ना बा, खेती बाड़ी मनई मजूर लगा हम कराएं ले। तो सोचत रहिए चला जाए तो ये कहूँ सतावक पाऊ।
तो बेटवा चला गए परदेश। और हर बेटवा परदेश चला गए तो ये बूढ़ा का की अपने बेटियों को मंगाई रही और बेटियों गर्भवती रही। सेम समय के वही समय के दोनों जने टाइम रहा कि एक समय दोनों जने के संतान पैदा हुए। अब बिटिया जब मंगाई तो उनका तरह तरह बनवावे खियावे पतोहिए से बनवावे, लेकिन वो करना दे कि आज उनका ई बने खियाए दा, आज उनका वो बने खियाए दा ना, लड़किया लार चुआए। और बिटिया जौन रही उन्हों अपन एक एक फरमाइश के रहे कि अम्मा आज हम ई बनवाए दा, आज हम वो बनवाए दा, तरह तरह खाना पीना बनवावे खियावे। और बाहर से जब वो पैसा भेजे कि हमरे मेहरारू कुछ बढ़िया बढ़िया हमार माई खियाए पियाए तो ओका कुल अपने बिटिया खियाई दे, मेवा मिश्री फल फूल खूब मंगाए मंगाए दही दूध तो घरे रहा भाई। और जौन भी बाजार से मंगावे के रहा सब ले आए अपने बिटिया खूब ठोस ठोस के खियावे। और पतो है बेचारी के ढंग से खनवो ना देत रही, तब वो बेचारी कुछ ना सोचत रही, मन में हल्का सा तो कबो हईबे करे देखा अपने घरे रहे हमार महतारी हमका कितना मानत रही, अब हिया आए है तो ही अम्मा कैसे हमारे साथे करत है, लेकिन तब वो बेचारी कहा जायदा वो कुछ ना बोलत रही। और महतारी बिटिया मिल के ओका उल्टा पुल्टा बोलियो टिपोरी बोलत रही हरदम। वो बेचारी अपन सब कुछ सहते हुए बस अवसान माता के भरोसा पे अपन रही। धीरे धीरे समय बीता और दोनों जनी के प्रसव के समय आई गए तो बिटियाओं के पता चला कि भाई उनके प्रसव पीड़ा बाय। जब उनके प्रसव पीड़ा शुरू हो गए तो महतारी से बताई तो महतारियों दौड़ी दौड़ी गई धगरिन बोलाए ले आई। धगरिन बुलाए के लेके आई और ओकरे बाद जो है कहीं कि अब इनके बच्चा हो एक बच्चा पैदा करावे एक बाटे। तब तक तो ये कहीं ये अम्मा हमरो पेट पिरात बा तो कहीं जा तोहार ऐसे पिरात हुए काम हम के हो जा आराम आराम कैले ठीक हो जाए। अब उनका भेज दी। अब बेचारा का करें जब भेज दी तो अपन गई अपने कमरा में वहीं लेटी ओटी। अब यहाँ जौन धगरी ना इनके अपन बच्चा उच्चा पैदा भय ना रोर काटे तो इनके बिटिया पैदा भय, जौन बिटिया रही इनके बिटिया पैदा भय। अब बिटिया पैदा भय तो देखते मान तो बूढ़ा दवाई गई ले इनके बिटिया पैदा हुई। इतना दिन से गोरत रहे कि बेटवा होए बेटवा पैदा हो जाए ससुरे में इनकर इज्जत बढ़ जाए। अब बिटिया पैदा हो इनके इज्जतियन हो मन दानव न करे ससुरे में। और बिटिया सुनी कि हमरे बिटिया बाबा तो न भाई बहुत दुखी हो गई। माई धिया अपन दुख में पड़ी रही। तब तक यार अब इनके आगे पीछे तो क्यों रहा ना, इनके आगे पीछे खाली अवसान माई खड़ी रही। अब वो पीड़ा से बेचारी छटपटात रही परेशान रही, लेकिन ससुइया देखे तक ना गई कि हाँ पतोहिया का हाल चाल बाटे। तो पतोहिया खाली कहा हे अवसान माई सहाय लागा, हे अवसान माई सहाय लागा। अवसान माता सहायता की और ओकर बच्चा बड़े आराम से पैदा हो गए खूब सुंदर के बेटवा अवसान माई कृपा से। और लेकिन भाई अकेले रही वहाँ ओकर आगे पीछे देखभाल वाला ना रहा। प्रसव पीड़ा बेचारी बेहाल हो गई, जैसे बेटवा पैदा भय तैसे वो बेहोश हो गए। अब बाद में फिर बूढ़ा आई देखी कहीं जाई देखी उनके काव भय काव ना भय। तब आई देखी मैं बेटवा अब और जर गई। आई अपने बिटिया से बताई कहीं तोरे बिटिया पैदा हो गया उनके बेटवा पैदा हो गई बा। अब उनका तो अब बेटवा हो गया उनका भाई सब कुछ अच्छा हो गया बेटवा की महतारी हो गई बेटवा खिलाई है। अब हम तू बिटिया खिलाओ तो बिटिया कहीं तो भाई बड़ा बुरा भाई हम बिटिया खिलाई हो बेटवा खिलावे ये कैसे हो गए। और धगरिन भाई अपन नार और छीन काट के अपन चली गई अपने घरे। तो महतरियो कहीं कि सुना एक ही हम बात बताई बिटियो कहीं का कहाँ वो बेहोश हो गए उनके होश होश ना है उन्हें शायद पता न हो बेटवा भवा बिटिया भवा इस करक लाओ तोहार बिटिया उनके लगे ले जाई सवाई आई और उनको बेटवा उठाए लाई तो का दे दई। अब तोहरे ससुरे वाले जनी तोहरे बेटवा पैदा भवा तो तोहार बड़ा मान जान करी कहीं हाँ अम्मा ठीक कहा था जा उठा लावा। तो गई ना अपन पतो है कि बेटवा ले आके बिटिया के लगे सवाई दी और बिटिया जौन बिटिया रही ओका ले जाके पतो है के लगे सवाई दी। और ओकरे बाद फिर अपन गई पानी ओनी छिड़की थोड़ा पतोहे के ऊपर पतोहे खोस आई गई। जब पतोहे खोस आए तो ससुइया अपन फिर बोली बोले लागी कहीं कि देखा वो हमरे बिटिया के बेटवा पैदा भवा तो बिटिया पैदा कर के धई दी है कुल के नाश करे खातिर हमरे कुल के वंश के क्यों खानदान के उहे न होए वैसे न होए कोनो हमार बिटिया बा देखा अपने कुल खानदान खातिर चिराग देबा कुल के दीपक देबा ओकरे बेटवा पैदा भवा तू तो बिटिया पैदा भय। अब पतोहिया कहे लाग हे अम्मा बिटियो लक्ष्मी होती तो हमार खुशी की बात है कि हमरे घरे लक्ष्मी आए हैं। तो कहीं हाँ बड़ी लक्ष्मी आए हैं अपन गासी होसी है वो कहे ना ही कोनो बात ना बा बिटिया पैदा भय तो कहा भाई हमार पहली संतान है। लेकिन ससुइया हुआ अपन उनका लागी खूब हूस है न खाए दे न पिए दे लड़किया बच्चा पैदा भय एक बादो बेचारी कैसे परेशान करते रही ऐसे ऐसे 6 दिन के समय बीतिए। ससुई सोचत रही जब खाए पिए के न दे तो घबराई जाए घबराए का अपन नैहरे चली जाए, लेकिन तब अपन सहत बात बेचारी परी रही अपन
वही बिटिया लइगे। तो फिर एक दिन ससुइया कहीं तू हमरे कुल खानदान का नाक बोर दिहू, बिटिया पैदा कर दिहू, अब तू अपन बिटिया सिटिया लेके घरे में से निकल जा, तोहार कोनो जरूरत ना बा, तोहार पालन पोषण करी चली, एक ठू बिटिया तोहार वो भार होगी, भियान के बियाह शादी करे के पड़े, ढेर खर्चा लागे। तो पतैया कहे कि अम्मा अब हम ऐसे हालत में कहाँ जाब, हम ना निकारा घरे में से, लेकिन ना मानी भाई, उनका घरे में से निकाल दी, कहीं तू जा तोहारे यहाँ काम ना आई ना। तो अब भाई बेचारी निकाल दी, का करे, अपन बिटिया लेके और निकल गई। और जात जात एक ठू बागिन बैठ के, एक ठू पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ रहा, वहीं अपन बैठ के खूब रोवत रही। अब अवसानी मैया से विनती करत रही, हे माई तुहिन सहाय लागा, अब और क्यों हमरे आगे पीछे ना बा। अब अवसान माई कृपा है, तो जौन धगरीन उनके बिटिया के बेटवा लड़किया पैदा भा रहा, जब बिटिया भर रही तो बुलाए के लेके आए रहे, वह धगरीन आए वहीं कहीं जात रही, तो देखे सीनस भाई के नहीं पतो है, तो कहेस कि किस दुल्हन तू यहाँ बैठी हो, और का तोर लड़के उड़के बच्चा भय बा का, काहे तू रोवत हो। तो बताइन सारी कहानी, कहेन कि ये धगरीन चाची, अब जब हमारे नंद के लड़किया पैदा भा है, वही समय हमरो लड़किया पैदा भा, दोनों जनी सतवई रहा है। तो अब इनके बेटवा पैदा हो हमरे नंद के, हमरे बिटिया पैदा हो गई, हमारा हमार सास हमें घरे में से निकाल दे हैं, 6 दिन पहले की बात है। तो धगरिनिया कहा कि ए दुल्हन तोरे साथे धोखा बा, ऐसा कुछ ना बा, तोहरे नंद के जब लड़किया पैदा भा है, हमहिन तो गर है ना रोड छीने, हमहिन तो पैदा कराए है, उनके बिटिया पैदा भरे। तो पतोहिया कहे कि नाही नाही ऐसन बात ना बा, उनके बेटवा पैदा बाबा, हमरे बिटिया पैदा भावा, तो का कोनो गलत फहमी भाबा धगरीन चाची। तो कहे नाही नहीं, तो का हमका गलत फहमी ना बाबा, तोहार सास तोहार नंद तोहरे साथे छल के हैं, तोहार लड़किया बदल दे हैं, ई बेटवा जौन बा उ तोहार है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकी थे कि वो बिटिया रही, अरे भाई हम पैदा कराए, हम जानते ना है, उनकी बिटिया पैदा भरे, तोहरे बेटवा पैदा भरा हुए बदल दी, और उल्टा ओकरे बाद तो का घरे में से निकाल दी है। तब पतोहिया कहे कि तब धगरीन चाची हम काओ करी, तो वो कहे तो का न्याय हम दियाऊ। धगरिनिया कहे कि तोहरे साथे अन्याय न हो देव, हम तो का न्याय देवाऊ। कहीं कैसे, कहीं तू चला हमरे साथे। तो उनका लियाई के पतोहिया का गई उनके बिटिया के ससुराल, धगरिनिया तो उनके बिटिया के ससुराल गई, मतलब उनके नंद के ससुराल, वहीं गई तो उनका सारी बात उनके सास ससुर के उनके पति के बताई, कहीं जौन ये बिटिया बाए ई तोहरे कुल खानदान का है, और जौन तोहार समधी न तोहार पतो बा ऊ लड़किया बदल दे, साथे साथे बिटिया पतोहे उनके दोनों के लड़किया पैदा भा, ती उनकर पतो है, अब इनकर बेटवा ले आए के दई दीन उनका तोरे पतोहे का, और उनकर बिटिया इनका दई दी, ऊपर से न घरों में से निकाल दे हैं। अब तोहरन सब कुछ कह सकत है जौने से कि इनका न्याय मिल सकत है। तो वह सब जब सुने, जो उनका बिटिया सास रहे ससुर रहे, वह सब कहन देखा चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा हो, हमरे सबका ऐसे कोनो एतराज ना बा, बिटिया तो घर का लक्ष्मी होती, ऐसन काहे की, अगर हमरे खानदान कहे देखा लियावा हमका दिया, अब इनकर बेटवा हम दिवाए छोड़ा। तब उनके ससुरे वाले सब जुट के गए उनके घरे बूढ़ा के, अब वहीं आए तो सब भाई काहे लागन कि तू सब ऐसन काहे की हूँ, तब वे सब भाई गाला ढाठी मारत रही, झूठ बोलत रही, कहीं ऐसा कुछ ना है, ये झूठ बोलत हई, पतोहिया कहीं कहीं ये झूठ बोलत हई, इन्हीं बिटिया पैदा भरई, हमरे तो बिटिया के बेटवा पैदा भा बाटे, तोरे सब ने एक बात मानत है। तब धगरिनिया आए कहे कि देखा झूठ तू बोलत हो बूढ़ा से, ऐस बुढ़ाई गऊ मरे जोवा तोहार आवत धीरे धीरे, कम से कम तू अब तो सत्य बोला, नरकम तोहार ठिकान न लागे, अपने इतने अच्छी लक्ष्मी जैसन पतोहे तू इतना सतावत हो, ओकरे बाद तू घरहू में से निकाल दी हो, ओकर बेटवा बदल दी हो, कहू बिटिया पैदा भबा, और लांछन निकाल लगा के निकाल दी, अगर बिटिया पैदा भा रहा तो तोहका निकाले के ना चाहत रहा, जब तोरे बिटिया पैदा भा तब तो ना तू अपने बिटिया घर से निकालू, और पतोहे का झूठे बताए दू बिटिया पैदा घर से निकाल दू, ई कोनो तरीका है तोहार। अब धगनियो डांटे बोले लागता, अब दोनों जनी महतारी बिटिया आंख झुकाई ली, सर झुकाई ली, अब का करें, पोल खुल गए, अब कुछ ना कह पावत रही, बस खाली है कहीं पतोहे से कहीं हमका दुल्हन माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। नंदियो माफी मांगे लागी, कहीं कि हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो नंदियो जो ससुराल वाले रहन उन्होंने सब अपन बोलन वोलन कहन कि भाई ऐसा तो का सबका ना करे चाहत रही, तो बहुत बड़ी गलती तोहरे सबके हे रात गया, तो नहीं बड़प्पन है कि सब ये तो का सबका माफ कर दे, लेकिन उनके सास का नसीहत दी, कहन कि जितना तू सतावत हो अपने पतोहे का, आज के बाद से अगर तू तनिको सतायू तो जान ल कि जितना तू अपने पतोहे सताबू ओकर 4 गुना तोहरे बिटिया हम सब सताऊ बेका जान ले। आज जब एका धमकी दे देहन तो अपन ससुर ये डराई गई, बाद में वो सब अपन पतो लिया के अपने घरे गए, मतलब जो बूढ़ा बिटिया रही
उनका और अपने नतनी के लेके अपने घरे गए। और जो बूढ़ा पतो रही इनका बेटवा इनका मिल गया औसान माई की कृपा से, अब अपने घरे में रहे लागी। और जो ससुइया रही जो सतावत रही, अब डर के मारा कब ना सतावत रही, उनका बिटिया की तरह माने लागी। और उनके पति परदेश से जब लौट के आए तो पतोहियो कुछ सुनाए बताई हमारे साथे ऐसे ऐसन कांड बड़ा। बस यह कहीं कि औसान माता कृपा से हमार सब कुछ ठीक हुई बा। अब हम पूरे गांव के सुहागिन इनके बुलाए औसानी मैया पूजा करावे चाहिए थे। बहुत दिन से करावे चाहत रहे, कबो ना कराए पाए, लेकिन अब हम जरूर कराऊ। तो उनके पति कहन ठीक बा, कोनो बात ना बा, हम पैसा रुपया खूब कमा के लेके आए हैं और तू अपन दिल खोल के औसान माता पूजा करावा। तो अपन औसान माता के पतोहियो पूजा कराई और दूर-दूरिया कराई और हर बृहस्पतिवार के तब दूर-दूरिया करावे लागी। उनके पति अच्छे से नौकरी करे लागन, उनके घरे में धंधा में कोनो कमी ना रहे। उनका बेटवा दिन दूना रात चौगुना बढ़े लाग। तो औसान माता जैसे उनके कल्याण की है वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से बोला औसानी मैया की जय।